Saeed Hasnain Jaffrey. Poet Critic Lecturer. MPhil English Literature. MA English Literature. MA English, TEFL. B.Ed. For more lectures, subscribe the channel. Our base topic is again from grammar, that is the imperative sentences. Imperative sentences जिन्हें हुक्मिया फ़िक्रे भी कहा जाता है, लेकिन इन फ़िक्रों में सिर्फ हुक्म नहीं होता, इनमें रिक्वेस्ट हो सकती है, कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई सजेस्चन हो सकती है, कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है, कोई फॉरबिडिंग हो सकती है, कोई ऑर्डर हो सकता है। ये लफ्ज़ जो है सजेस्चन, इसको अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो सजेशन प्रोनाउंस करते हैं, और कई दफ़ा मैं इसको सजेस्चन प्रोनाउंस कर चुका हूँ, तो इसके बारे में ये जान लें कि इसकी प्रोनाउंसिएशन सजेस्चन ही है। कोई ये बच्चा समझता ना रहे कि ये प्रोनाउंसिएशन कैसी है। द वर्ड इज सजेस्चन, नॉट सजेशन। तो इस चैप्टर को हमारा पढ़ने का पर्पज़ क्या है, ताकि आप जो जुमले हैं वो प्रिसाइज लिख सकें और क्लियर लिख सकें, सही जुमले लिख सकें। आवर क्लासरूम रूल्स के अकॉर्डिंग समटाइम it will happen that you will read such types of sentences that are proceeding now। कुछ ऐसे जुमले जो अभी आपके सामने आएंगे, अक्सर आप अपने क्लासरूम्स में ये पढ़ते होंगे जुमले। अमूमन स्कूलों में, छोटे लेवल के जो बच्चों के स्कूल्स हैं वहाँ ये लिखे हुए होते हैं, कॉलेजेस में भी ये इंस्ट्रक्शन होती हैं, लाइक ओपन योर बुक्स, ऐसा जुमला हो सकता है। वर्क इन पेयर्स, अब इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? डोंट ईट इन द क्लास, अब ये बात किससे की जा रही है? डोंट बी लेट, अब ये किसको कहा जा रहा है? टर्न ऑफ योर मोबाइल फोन्स, किसी का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। क्लास रूल्स, लिसन, ये भी इंपेरेटिव है। कीप योर हैंड्स टू योर सेल्फ, रेज योर हैंड इफ यू हैव समथिंग टू से, फॉलो डायरेक्शंस, डू योर बेस्ट। तो ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स हैं। ट्रीट अदर्स विद काइंडनेस, प्ले, लर्न एंड ग्रो टुगेदर, एंड ऑलवेज स्माइल। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें सारा इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। पहली लाइन को देखें, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्चन, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। तर्जुमा इनका अगरचे यही किया जाता है कि हुक्मिया फ़िक्रे, लेकिन इनमें सिर्फ हुक्म नहीं होता, सब्जेक्ट इनका इम्प्लाइड होता है। इम्प्लाइड क्या सब्जेक्ट है उसको आगे देखते हैं। स्टार्ट विद बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव से स्टार्ट होते हैं। नाउ व्हाट इज बेयर इन्फिनेटिव, उसको भी आगे पढ़ते हैं। टू मेक नेगेटिव, प्लेस डू नॉट बिफोर वर्ब, फिक्रे के शुरू में और वर्ब से पहले डू नॉट लगाएं नेगेटिव बनाने के लिए। बट नेवर प्लेस डज नॉट, लेकिन कभी भी डज नॉट का यूसेज नहीं होगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को जहन में रखते हुए ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया तो यहाँ पे अब डज नॉट का यूसेज करें। हमेशा डू नॉट आएगा, सिंगुलर के लिए भी, प्लूरल के लिए भी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब के लिए सिर्फ डू नॉट इस्तेमाल होगा। देयर इज नो इंट्रोगेटिव इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड कलर में। इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे अजीब जुमले हैं
कि इनमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते, सवालिया फिक्रे नहीं होते, या तो पॉजिटिव सेंटेंस होंगे या नेगेटिव सेंटेंस होंगे। सब्जेक्ट एंड इट्स टाइप्स, सबसे पहले हमने जो बात की कि सब्जेक्ट इसमें इम्प्लाइड होगा, तो हम सब्जेक्ट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट की कितनी किस्में हैं। एक दो लेक्चर्स पहले आपको ये बताया गया कि ऑब्जेक्ट की दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की 4 टाइप्स हैं, आपके सामने नज़र आ रही हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो ब्लैक कलर में इम्प्लाइड सब्जेक्ट। अब इम्प्लाइड सब्जेक्ट क्या होता है, नीचे ब्लैक कलर में जो जुमला लिखा हुआ है उसे देखें, शट द डोर। इम्प्लाइड वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है, लफ्ज़ इम्प्लाइड का जो अपना मतलब है वो है कंसील्ड, हिडन, छुपा हुआ, कवर्ड। शट द डोर, अब इसमें कहा किसको जा रहा है शट द डोर, उसका जिक्र नहीं किया गया। तो इम्प्लाइड सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जिसका जिक्र नहीं होगा। तो जाहिर है सामने कोई मौजूद है जिसको ये ऑर्डर दिया गया है कि शट द डोर, इट मीन्स यू शट द डोर, लेकिन यू का तो यहाँ पे तज़किरा नहीं किया गया, तो इसलिए इसको हम इम्प्लाइड सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट फ़िक्रे में उसकी सेंस होती है लेकिन वो लिखने में इस्तेमाल नहीं होता। शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, उसका जिक्र कोई नहीं होगा। उसके बाद देखें इम्प्लिकेटिव सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की ये टाइप है। इम्प्लिकेटिव सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, येलो कलर में ये लिखा हुआ दूसरे नंबर पर, और इसी तरह से नीचे दूसरी लाइन जो येलो कलर में है उसको देखें, सेम कलरिंग इनको दी गई है फॉर द इजीनेस ऑफ द व्यूअर्स, फॉर द स्टूडेंट्स। देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। कई जुमले आप ऐसे सुनेंगे, मेरे घर के सामने एक बाग है, इट इज़ 5 o'clock, 5 बजे का वक्त है, बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। लेकिन इसका तर्जुमा कभी भी ये नहीं होता देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, के तर्जुमा ये नहीं होगा वहाँ मेरे घर के सामने बाग है। इट इज़ 5 o'clock, तर्जुमा ये नहीं होगा कि ये 5 बजे हैं। इट इज़ रेनिंग, ट्रांसलेशन ये नहीं होगी कि ये बारिश हो रही है, ट्रांसलेशन होगी ये बारिश हो, ट्रांसलेशन होगी इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज़ 5 o'clock, 5 बजे का वक्त है। दिस इज़ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक बाग है। तो ऐसे लफ्ज़ जब इनके ट्रांसलेशंस नहीं होते, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब स्टार्ट में इस्तेमाल होते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, तो उनको इम्प्लिकेटिव सब्जेक्ट कहा जाता है। ये इम्प्लाइड और इम्प्लिकेटिव वाइस वर्सा हो जाएंगे, यानी इम्प्लाइड में होता ही नहीं तो इम्प्लिकेटिव में मौजूद होता है लेकिन उसका तर्जुमा नहीं होता। उसके बाद जो थर्ड टाइप है ब्लू में सिंपल सब्जेक्ट, वो बहुत आसान सी है। नीचे ब्लू में ही सेंटेंस देखें, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो ही इसमें हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट है। सिंपल सब्जेक्ट या सिंगल सब्जेक्ट, ही की जगह यहाँ पे कोई नाम भी हो सकता है, रॉबर्ट या जॉन इज़ गोइंग टू स्कूल, असलम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो उसको हम सिंपल सब्जेक्ट कहेंगे। फिर है कंपाउंड सब्जेक्ट, असलम एंड अली आर प्लेइंग, दो लोग काम कर रहे हैं तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाएगा, असलम एंड अली आर प्लेइंग। तो ये सब्जेक्ट की 4 टाइप्स हैं। जो टाइप इसमें इम्पेरेटिव में इस्तेमाल होनी है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो टाइप इस्तेमाल होगी वो है इम्प्लाइड सब्जेक्ट। इम्प्लाइड सब्जेक्ट इसमें इस्तेमाल होंगे। आगे देखते हैं इसे हम। फिर शुरू में बात की गई कि इसमें जो वर्ब आएगा वो बेयर इन्फिनेटिव होगा। ये बेयर इन्फिनेटिव क्या है, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ब्लैक में सामने आपको नज़र आ रहा है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव एक ऐसा वर्ब होता है जिससे पहले सिर्फ टू लगा हुआ होता है। टू रन इन्फिनेटिव है क्योंकि इससे पहले टू लगा हुआ है।
और इन्फिनेटिव वर्ब ऐसे वर्ब हैं जो किसी टेंस को ओबे नहीं करते। मिसाल के तौर पे उसे वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो टू स्कूल। अब हैज़ के साथ अमूमी तौर पे हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन जब इन्फिनेटिव बीच में आ गया तो उसने टेंस को ओबे नहीं होने देना, वो टेंस को ओबे नहीं करता। तो इन्फिनेटिव ऐसा वर्ब है जिससे पहले टू आता है। और जब टेक्स्ट पढ़ी थी गॉड बी प्रेज्ड वगैरह जो लेसन थे ओवरकोट, उसमें भी कई वर्ड आपको अंडरलाइन करवाए थे, वर्ब थे जो इन्फिनेटिव थे। तो इन्फिनेटिव किसी टेंस को ओबे नहीं करते और इनकी ट्रांसलेशन जो है वो उर्दू में जब हम करते हैं तो वो नून पे, मोस्टली नून पे ख़त्म होती है। बेयर इन्फिनेटिव क्या है? जब हम टू को हटा देंगे तो ये बेयर इन्फिनेटिव बन जाएगा। दोनों से जुमला बनाया गया है। रन इन द ग्राउंड ये करेक्ट है, बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया गया। अकॉर्डिंग टू इम्पेरेटिव टू रन इन द ग्राउंड, ये इम्पेरेटिव के अकॉर्डिंग जुमला गलत होगा। आगे आगे इसको पढ़ते हैं। फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस देखें। द इम्पेरेटिव इज फॉर्म्ड विद वर्ब विदाउट अ सब्जेक्ट। इम्पेरेटिव जुमला बनाया जाता है वर्ब को इस्तेमाल करके, कोई सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता। जैसे जुमला देखें पर्पल में, ओपन द डोर, टेक पे अटेंशन, ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। टेक एन एस्प्रिन आना था, ये टेक एंड एस्प्रिन लिखा हुआ है। टेक एन एस्प्रिन, ओपन द डोर, टेक एन एस्प्रिन, पे अटेंशन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू होगा। ओपन, टेक, पे तीनों ही वर्ब की फॉर्म है और बेयर इन्फिनेटिव है। नेगेटिव कैसे होगा? द नेगेटिव इम्पेरेटिव इज फॉर्म्ड विद डू नॉट, दैट इज डोंट एंड द वर्ब। डोंट, डू नॉट की एलिजन है। डू नॉट टच दैट, डू नॉट प्ले विद योर ब्रदर। imperative sentences, uses of imperative sentences, write your name, order हो सकता है। take a deep breath, ये इंस्ट्रक्शन हो सकती है। इसको ब्रेथ यहाँ पे पढ़ा जाएगा, ये नाउन के तौर पे है। अगर इसके आखिर पे ई का इजाफा हो जाए फिर ये ब्रीथ पढ़ा जाना था, फिर वर्ब बन जाता ये। तो टेक अ डीप ब्रेथ इंस्ट्रक्शन हो सकती है। हैव सम टी कोई ऑफर हो सकती है। मेक अ रिक्वेस्ट, बी क्वाइट प्लीज़ डायरेक्टली रिक्वेस्ट है क्योंकि प्लीज़ के लफ्ज़ का भी इजाफा इसमें कर दिया गया है। आगे देखें इसे। वी फॉर्म द इम्पेरेटिव विद द बेयर इन्फिनेटिव विदाउट द सब्जेक्ट। कोई इसमें फ़ाइल इस्तेमाल नहीं होगा। सिट डाउन प्लीज़, तो रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इसमें कोई फ़ाइल इस्तेमाल नहीं हुआ। ये नहीं लिखा गया कि यू सिट डाउन प्लीज़। उसके बाद देखें, वी फॉर्म द नेगेटिव इम्पेरेटिव विद डू नॉट और डोंट एंड द बेयर इन्फिनेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट इस्तेमाल करेंगे और डोंट, शुरू में जैसे मैंने बताया कभी भी डज नॉट नहीं आएगा, या कोई भी किसी भी टेंस का और हेल्पिंग वर्ब, एक्सुलरी वर्ब कोई इस्तेमाल नहीं होगा इसका नेगेटिव बनाने के लिए। ओनली डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। डू नॉट फीड द एनिमल्स। उसके बाद देखें नेक्स्ट, वी यूज द इम्पेरेटिव टू ऑफर समथिंग। हैव अ स्नैक, ऑफर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। वी यूज द इम्पेरेटिव टू टेल समवन व्हाट टू डू और नॉट टू डू। ये सिचुएशनल सेंटेंसेस हैं। अमूमन हम इन सिचुएशंस का सामना करते हैं कि हमें कोई इंस्ट्रक्शन देता है या हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। वी यूज द इम्पेरेटिव टू टेल समवन व्हाट टू डू और नॉट टू डू, बताने के लिए होते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। उसके बाद साइन दिस फॉर्म प्लीज़, ये एक इंस्ट्रक्शन है।
उसके बाद ये एक एक्सरसाइज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व द एक्सरसाइज। पहले इसकी इंस्ट्रक्शन देखें कि राइट द सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव। सिंग अ सॉन्ग। अब ये पॉजिटिव जुमला पहले ही पॉजिटिव है, तो इसका हम नेगेटिव बनाएंगे। डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। जैसे कि मैंने बताया कि इंपेरेटिव के या पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस में नहीं होते। सिंग अ सॉन्ग इसका नेगेटिव बनेगा, डू नॉट प्लेस करेंगे, डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। राइट यूअर नेम, तो ये भी इंपेरेटिव है, अगरचे इसमें यूअर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिक्रा स्टार्ट किससे हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। याद रखें कि यही सबसे इसकी बड़ी पहचान है कि इंपेरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और अगर कभी इनमें कोई सब्जेक्ट इस्तेमाल हो भी जाए तो वो यूअर के अलावा और कुछ इस्तेमाल नहीं होगा, यही इस्तेमाल होगा, सिर्फ यूअर ही। तो राइट योर नेम इसका नेगेटिव हम बनाएंगे, डू नॉट राइट योर नेम। टॉक क्वाइटली, खामोशी से बात करो, पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव बनेगा डू नॉट टॉक क्वाइटली। वॉश योर हैंड्स, और नेगेटिव इसका बनेगा डू नॉट वॉश योर हैंड्स। ड्रिंक लिंडन टी, नेगेटिव बनेगा डू नॉट ड्रिंक या टेक लिंडन टी। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं, एंड वी विल हैव टू we will have to change them into positive. Do not eat junk food. सिंपली उसमें हम क्या करेंगे कि हम डू नॉट को हटा देंगे। ईट जंक फूड, ये हमारे पास पॉजिटिव। डू नॉट प्ले विद फुटबॉल इन ब्रेक्स, तो प्ले फुटबॉल इन ब्रेक्स। देन सेंटेंस है हमारा डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए प्ले फुटबॉल इन ब्रेक्स। डू नॉट रीड मैगजीन्स, तो रीड मैगजीन्स। तो उसके बाद डू नॉट डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क सिंपली पॉजिटिव बन जाएगा। डू नॉट लिसन टू म्यूज़िक, और लिसन टू म्यूज़िक सिंपली इस तरीके से ये पॉजिटिव बन जाएंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू कि इनमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं होंगे। उसके बाद लास्ट पे देखें, इनको जब चेंज किया जाता है पैसिव वॉइस में, फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास जुमला है कि शट द डोर, तो इसको अगर हम अब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। और जब ये जुमला बदलेगा कि यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, अब यू इसमें कहाँ से आ गया? ये स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है यू आर ऑर्डर्ड, यू इसमें जो रेड कलर में है, यू इसमें चेंज हुआ और उसके बाद आर इसमें आ गया, और देन इसमें ऑर्डर का लफ्ज़ का इजाफा हो गया, और फिर ये चेंज हो गया इन्फिनेटिव में, टू शट। ये देखें इसमें 4 तब्दीलियां आ गई हैं। पहली बात ये कि यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, यू इसमें ऑलरेडी इम्प्लाइड था। फॉर एग्जाम्पल जब ये कहा गया कि शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, तो इट मीन सामने कोई ना कोई मौजूद था जिसको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, जिसको ये ऑर्डर दिया गया है कि वो दरवाज़ा बंद करे। जैसे ही उसका पैसिव वॉइस बना तो वो इम्प्लाइड सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में हमारे सामने आ गया। और आर कहाँ से आया? क्योंकि यू के साथ आर ही लगाया जाता है, तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे। यू तुम्हें हुक्म दिया जाता है। ऑर्डर कहाँ से आ गया? पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। और ऑर्डर इस्तेमाल कैसे किया गया? ये अकॉर्डिंग टू सेंस इस्तेमाल हुआ। यू आर ऑर्डर्ड, सेंस के अकॉर्डिंग। मिसाल के तौर पे अगर होता शट द डोर प्लीज़, तो फिर ये होना था यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, वो रिक्वेस्ट में तब्दील हो जाना था
क्योंकि सेंस बन रही है उसकी हुक्म की, तो इसलिए यू आर ऑर्डर का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। और जो इसमें काम हुआ कि बेयर इन्फिनेटिव वो तब्दील हो गया इन्फिनेटिव में। बेयर इन्फिनेटिव हैज़ चेंज इनटू इन्फिनेटिव। तो ये हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इनको याद रखें कि इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस है और सब्जेक्ट इसका इम्प्लाइड होगा। ये वर्ब की बेयर इन्फिनेटिव के साथ स्टार्ट होंगे, बेयर इन्फिनेटिव के साथ स्टार्ट होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और नेगेटिव के लिए डू नॉट, कभी भी डज नॉट नहीं आएगा और उसके बाद इसके सवालिया नहीं बनेंगे। ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे हमारे ये वाइंड अप होते हैं।